अजमेर के वार्ड नंबर 3 की पार्षद प्रतिभा पाराशर के पास आज एक जाली फोन कॉल आया, जिसमें उनके बेटे को गिरफ्तार करने का हवाला देते हुए 5 लाख रुपए की मांग रखी गई। पार्षद ने समझदारी दिखाते हुए उनकी चाल को समझा और धोखाधड़ी से बच गई। इसके बाद उन्होंने गंज थाने में जाकर आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। अजमेर के वार्ड नंबर 3 की पार्षद प्रतिभा पाराशर के पास एक जाली व्हाट्सएप कॉल आया, जिसमें आरोपियों ने खुद को पुलिस कर्मी बताते हुए उनके बेटे रुद्रांश पाराशर को गिरफ्तार करने की बात कही। प्रतिभा पाराशर ने जानकारी देकर बताया कि उनका पुत्र रुद्रांश राजस्थान के बाहर कॉलेज में पढ़ रहा है और आरोपियों द्वारा उनके बेटे सहित अन्य 3 दोस्तों को गिरफ्तार करने की बात की गई और उनके बेटे को रिहा करने के लिए 5 लाख रुपए की मांग रखी। पार्षद ने समझदारी दिखाते हुए तुरंत अपने बेटे को फोन किया, जिस पर बेटे ने खुद को एकदम सही सलामत होना बताया। इसके बाद पार्षद ने गंज थाना पुलिस में अपनी शिकायत दर्ज कराई है और सभी अभिभावकों को संदेश देते हुए कहा कि यदि उनके पास भी इस तरह के कॉल्स आते हैं तो वह सतर्क रहें और धैर्य से काम लें। आज माननीय हमारे भागीरथ जी चौधरी जो सांसद महोदय हैं, आज उनका नामांकन का आज आम सभा की रैली वो थी। उसमें मैं समस्त कार्यकर्ताओं को फ़ोन कर रही थी कि भाई सभी को साथ चलना है और उसी की तैयारी में हम लोग थे। इस बीच में अचानक मुझे एक व्हाट्सअप कॉल आती है और उस व्हाट्सअप कॉल में मुझे मेरे बेटे और उसके साथ उसके 3 दोस्तों को पकड़ने की खबर मिलती है कि हमने आपके बेटे को पकड़ा है और इसके साथ इसके 3 दोस्त भी हैं। और पास में ही 2-3 बच्चों के रोने की आवाज़ आती है और वहाँ कहते हैं मम्मी हमको पकड़ लिया है, मम्मी बचाओ, ये बहुत मार रहे हैं, और मारने की पीटने की आवाज़ें बोलते हैं। जैसे उन्होंने मुझसे बात करी, अचानक मेरे भी पैरों के तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि हर माँ अपने बच्चे को बाहर उनका भविष्य बनाने के लिए भेजते हैं और इस उम्मीद में भेजते हैं कि बच्चे का उज्जवल भविष्य होगा। पर अचानक से अगर ऐसे फ्रॉड कॉल आ जाते हैं तो उस वक्त हमारे सोच के परे हम चले जाते हैं कि क्योंकि हमने हमारे बच्चों को अच्छे संस्कार दिए हैं, पर अचानक से इस तरीके से कॉल आ जाना, हम पूरा एक माँ होने के नाते, क्योंकि मैं माँ भी हूँ, तो बहुत हिल जाते हैं हम लोग। तो उसी चीज़ को लेके उन्होंने मुझे बहुत फंसाने की कोशिश करी कि आपके बेटे ने ऐसे किया है, उसे हम अंदर बंद कर देंगे, उसको हम 10 साल के लिए अंदर बंद कर देंगे, उस पर हम ऐसे केस लगाएंगे कि वो कभी निकल नहीं पाएगा, उसके भविष्य को हम ख़राब कर देंगे। और उसके तुरंत बाद उन्होंने मुझे कहा कि आप 5 लाख रुपये ऑनलाइन डालें, आप 5 लाख रुपए ऑनलाइन डालें। मैंने उनसे पूछा आप कौन से चौकी से बोल रहे हैं, आप कौन से थाने से बोल रहे हैं, कृपया संबंधित थाने चौकी का आप बताएं। पर उन्होंने कहीं भी ना चौकी का बताया ना थाने का बताया। मैंने कहा मेरे बच्चे से आप बात कर रहे हैं, तो ना उन्होंने मेरे बच्चे से मुझे बात करवाई और लगातार हमको पुशअप किया गया कि नहीं आप हमको पैसे डालें, हम आपके बच्चे को फंसा देंगे। एक ही व्हाट्सअप कॉल आया जिस पे मैंने लगभग उनसे 4 से 5 मिनट की मेरी लंबी बातचीत हुई। इसी बीच मैंने दूसरे कॉल से, क्योंकि उस वक्त मैंने अपने आप को आत्मसंयमित रखा और मैंने कहा एक अलग कॉल मतलब फ़ोन से मैंने अपने बच्चे से बात करी और बच्चे ने जब मुझे बताया कि मम्मी मैं कॉलेज में सुरक्षित हूँ, बिल्कुल ओके हूँ, मैं यहाँ क्लास अटेंड कर रहा हूँ। फिर मैंने बात करते करते ही वापस उससे बात करी और बात करके उनको मैंने कहा कि ये जो तुम फ्रॉड कॉल करके इस तरह से पेरेंट्स को फंसाते हो, जो फ्रॉड के पैसे लेते हो, तो हम तुमको छोड़ेंगे नहीं और आगे हम इसकी इंक्वायरी करेंगे और उनके खिलाफ रिपोर्ट कराई जाएगी, ताकि भविष्य में आने वाले देखो हर बच्चा बाहर जाता है, 12 पास आउट होते हैं, वो बाहर जाते हैं, तो उन माता पिताओं के साथ इस प्रकार का फ्रॉड ना हो, वो माता पिता किसी दबाव में ना आए, क्योंकि ये सिचुएशन ऐसी होती है कि पेरेंट्स दबाव में आ जाते हैं और तुरंत एक्शन लेके पैसे का ट्रांजैक्शन कर देते हैं। मैं आप सभी मतलब माता पिता से, सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जब भी आपके पास इस तरीके के कॉल आएँ या फ़ोन आए तो आप पहले अपने बच्चे से संपर्क करें। संपर्क करने के बाद जब उससे बात हो जाए तो आप संतुष्टि लें, नहीं तो उसके मित्रों से बात करें, उसके दोस्तों से बात करें, और उससे भी बात नहीं होती है तो कॉलेज में जहाँ वो पढ़ रहा है वहाँ बात करें, और वहाँ भी बात नहीं होती है तो अपने परिवार को पहले बात बताएं। परिवार को बात बताने के बाद संपूर्ण जानकारी लेने के बाद में संबंधित थाने पे आप इसकी रिपोर्ट दर्ज कराएं और उसके ही बाद जो भी इंक्वायरी करनी है वो आगे करें।